के लिए कुर्बान हुए हैं उनका खून बहा था। हमें तो उनका आशीर्वाद मिला है और ऐसे ही मिलता रहे। सबसे बड़ा है लोकतंत्र अभी मरा नहीं है, इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। सभी को जोहार। आपने जी जय हिंद। आपने दिल्ली के जंतर मंतर में इन्हें देखे होंगे। ये अनिल सिंह जी हैं। इनका एक वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है। एक बार मरेंगे मगर बार बार जन्म लेंगे और हम इसी धरती पे आएंगे। दादा कैसे हैं? बस आप सबका आशीर्वाद है, प्यार है, हम तंदुरुस्त हैं और क्रांतिकारियों जो शहीद हुए उनका सबका आशीर्वाद है। मैं तंदुरुस्त मस्त हूँ, हमें कुछ भी नहीं हुआ है। वहाँ पर हमें लाठियाँ बहुत मिली, आंसू गैस के गोले भी बहुत खाए हमने नाश्ते के तौर पे, क्योंकि सुबह से भोजन हुआ नहीं था। तो सारी चीज़ें मिली और जो उन्होंने लठ मारी तो हमें थोड़ी मारी है, वो क्रांतिकारी को उस शहीद को मारे थे। खून मेरा थोड़ी बहा था, जो शहीद हुए जो इस देश के लिए कुर्बान हुए हैं उनका खून बहा था। हमें तो उनका आशीर्वाद मिला है और ऐसे ही मिलता रहेगा। मैं देश की यह लड़ाई जो हमारे यहाँ भ्रष्टाचार, शोषण और बच्चों के अधिकारों का हनन हो रहा है, उसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे और मैदान में हैं हम। यहाँ पर आए हैं, क्या देखे हैं, क्या लगता है क्या अब तक सरकार कोई भी हो, पक्ष हो विपक्ष हो, उससे हमसे नहीं मतलब है, लेकिन बच्चों के अधिकार का हनन होगा जहाँ जहाँ, वहाँ अनिल सिंह बघेल मध्य प्रदेश मऊगंज जिले से मिलेगा। आपके और चोट भी लगा था, अभी ठीक है ना? हमने पहले भी कहा है कि वह चोट हमें नहीं लगी थी, वो वीर को लगी थी और जिनकी पुण्य आत्मा मेरे साथ थी वो चोट उनको मिली थी। आपने एक बाइक का कहा था कि बार बार जन्म लेंगे। बिल्कुल, तो शहीद कभी आप जैसे नारा लगाते हो भगत सिंह अमर रहे, इंकलाब जिंदाबाद, तो भगत सिंह तो अमर है, इंकलाब जिंदाबाद था, है और रहेगा भी, है ना। तो भगत सिंह और जो देश के लिए शहीद हुए वो कभी मर नहीं सकते, वो अमर है। आपके रूप में भी है, आपके रूप में, सबके रूप में है। भगत सिंह सबको अच्छे लगते हैं लेकिन अपने घर में नहीं अच्छे लगते, दूसरे के घर में अच्छे लगते हैं। लेकिन भगत सिंह जिसको चुनना होता है चुन लेते हैं। क्या लगता है सरकार जल्दी मानेगी? बिल्कुल मानना पड़ेगा सरकार को। देखिए, अगर उसके पास आंदोलन जितना दिन खिंचता है उसमें सरकार की काबिलियत का पता चलता है कि वो कितना अहंकारी है। सरकार किससे बनती है? लोकतंत्र से, जनता से बनती है। और सरकार को जब अहंकार हो जाता है कि मैं सर्वोपरि हूँ, तो जितना उसका अहंकार होता है उतना दिन लंबा खींचती है। लेकिन लोकतंत्र सबसे बड़ा है, लोकतंत्र अभी मरा नहीं है, इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा जितना देर करेगी। अगर सरकार नहीं मानती है ये लड़ाई जारी रहेगी और हम यहाँ रांची के पावन धरा से हम ये आगाहन करते हैं कि ये आंदोलन जारी ही रहेगा और ये पूरे प्रदेश में फैलने जा रहा है और पूरे भारत देश से ये चीजें यहाँ पर लोग आ भी रहे हैं और इस आंदोलन की हवा जो है, जो आग है, पूरे प्रदेश में फैल रही है। जंतर मंतर से जो गूंज उठी है पूरे देश में, वो फैलती चली जाएगी। एक आग है, क्रांतिकारियों की आग है, वो बुझने वाली नहीं है, वो बढ़ती चली जाएगी। इसको ये रोक नहीं सकते। ये चाहे अपनी दमनकारी नीति चला ले, चाहे पक्ष विपक्ष में चला ले, चाहे जैसे भी चला ले, जनता जाग चुकी है, युवा जाग चुके हैं, योग्य है, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। अब वो अपने परिवार को, अपने माँ बाप को, अपने दादा परदादा को, सबको समझाते हैं कि हमारा अधिकार है, मांगने से नहीं मिलेगा तो हम लड़ेंगे। वहाँ के प्रशासन और यहाँ के प्रशासन में क्या अंतर देखें आप? देखिए, प्रशासन ये सब एक है, सब एक है। व्यवस्था जो युवाओं के अधिकार का हनन करेगा वह अत्याचारी, अहंकारी रावण है और जो ऐसी कृत्य करते हैं तो वो सारे एक हो जाते हैं। हम पक्ष विपक्ष की बात नहीं करते। हमारे बच्चों का जो शोषण करेगा, हमारे अधिकारों का जो हनन करेगा, वो उसी गिनती में आएगा। क्या कहेंगे तमाम झारखंड वासी को? झारखंड वासियों को मैं यही निवेदन करना चाहता हूं और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप हमेशा क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी हैं और ऐसे वीर युवा और वीर बच्चों को जन्म दिए हैं, पैदा की है ये धरती कि अपने संघर्ष पे विश्वास रखते हैं और सफलता भी पाते हैं। झारखंड आकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ये हमारी मातृभूमि है, हमारा देश है और हमने देखा है कि जैसे हमारा तिरंगा है उसी तरह से हमारा झारखंड है।